नेक्स्ट क्लास से टाइम से आइएगा, ठीक है। 8:25 तक आके बैठ जाइएगा। इतना पास रह के लेट करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ 12th क्लास का स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं न्यू बैच? ज्वाइन किए हुए हैं एवरीवन? स्टूडेंट यहाँ पे मोटा मोटी मैं जितना भी एग्जाम्पल लूँगा उससे आपका काम चल जाएगा। मतलब उन सारे एग्जाम्पल पे भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा वो बन जाना चाहिए मोटा मोटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और इस चीज़ को दोबारा एक बार फिर से लेकर आऊँगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एसिड है, करेक्ट। तो सपोज कीजिए कि एक तो तरीका ये होता है कि कोई वीक एसिड है H++A-, एग्री, और इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे। और किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, राइट। तो यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कोई दो एसिड का मैं टू वीक एसिड के बीच में आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो कुछ तो बात कॉमन रखना पड़ेगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कॉमन रख देते हैं, कंपेयर करने के लिए कुछ तो कॉमन रखना पड़ेगा। तो अगर, और यहाँ पे इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट, नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो एट कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर इसका वैल्यू फिक्स हो गया, तो ये वैल्यू ज़्यादा तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना पड़ेगा, और न्यूमरेटर ज़्यादा इसका मतलब H+ का अमाउंट ज़्यादा।
एच प्लस का अमाउंट ज़्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, करेक्ट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ओके किसी भी वीक एसिड का के का वैल्यू इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो इस पे भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसे रहेगा भाई कि मान लेते हैं कि दो वीक एसिड है HA1 और HA2 और इसका वीक एसिड के बीच में आपस में कंपेरिजन। आपको नहीं कहा कि ये के हेल्प से अगर ऑर्डर निकालना रहेगा, के हेल्प से अगर ऑर्डर निकालना रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब वीक एसिड का बात कर रहे हैं तो उसमें डेटा दिया रहेगा KA1 और KA2, एग्री। तो अगर के ए वैल्यू का ऑर्डर ए है तो इसके बीच का एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं HA1 ग्रेटर देन व्हाट, एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए अब यहाँ देखिएगा, एक टर्म होता है pH। तो pH के लिए हम लोग लिखते हैं log 1/H+। अब बेस तो 10 पता ही है, लॉग में रहता है। तो बोलिए H+ का अमाउंट ज़्यादा मतलब pH कम। बोल सकते हैं यहाँ से, कैसे बोल सकते हैं, H+ का अमाउंट ज़्यादा तो ए टर्म कम हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं लो पीएच, तो लो पीएच मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, हाई पीएच मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। इसका मतलब है कि सो मेनी टाइम्स एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक, इसमें मिस्टेक ज़्यादा होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, जे में तो फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। तो होता है ना कुछ टाइम पे एग्जाम में जानबूझ के बच्चों को फंसाना चाहते हैं। वो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट समझते हैं कि बच्चे उसमें जल्दीबाजी में रहते हैं, तो सही सोचकर भी गलत ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, करेक्ट। इसमें भी फंसा देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D, करेक्ट, और D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। बात तो एक ही है, सेंस सेम है, बट दो ऑप्शन में ए रहेगा। ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। अरे कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसमें लिखा रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा रहेगा। और आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, आपको ये पहले नज़र आ गया, आपको ऑप्शन तो आपने निकाल लिया था। ये दोनों बात तो एक ही है, बट टर्म का डिफरेंस हो गया। अब उसमें बाहर निकल कर आइएगा तो सिली मिस्टेक हो गया, भयानक मिस्टेक है ना, जानबूझ के आप सही सोचकर भी गलत मार्क्स ले आए, राइट। ऐसा क्वेश्चन 2011-12 में आया था, ठीक है। एनीवे, इसका मतलब है कि सो मेनी टाइम्स 2, 3, 4 एसिड रहेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर ना पूछ के पीएच का ऑर्डर पूछूंगा, तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल लीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का, और जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीएच का ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट। एंड जनरली ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस आर वीक एसिड और वीक बेसेस। ऑर्गेनिक एसिड और बेस क्या है, वीक। तो वहाँ पे सो मेनी टाइम्स पीके ए का ऑर्डर भी पूछा जाएगा, के नहीं पीके है। तो पीके इक्वल टू, जैसे पीएच इक्वल टू ए होता है, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा भाई, वैसे ही पीके इक्वल टू क्या रहेगा, ये सब आयनिक में आएगा, ठीक है स्टूडेंट, log 1/K है। तो बोलिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं, के का वैल्यू ज़्यादा तो पीके का वैल्यू कम, के का वैल्यू ज़्यादा तो पीके का वैल्यू, इसका मतलब के का वैल्यू ज़्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का के वैल्यू, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वीक में भी तो स्ट्रॉन्ग रह सकता है, राइट। वीक में भी क्या रह सकता है, हम लोग ऑर्डर निकालते हैं,
तो जिसका के स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा तो के का वैल्यू, तो जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर रहेगा वीक एसिड के बीच में कंपेयर किया, जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर जो रहेगा वही के का ऑर्डर रहेगा, और उसका उल्टा क्या रहेगा, पी के का ऑर्डर। तो किसी भी टर्म में अगर आपसे पूछा जाए एच प्लस का ऑर्डर पूछा जाए, एच प्लस का ऑर्डर और के का ऑर्डर सेम रहेगा, हाँ ना, कुछ बोलिए, सेम रहेगा ना। और पी एच और पी के का ऑर्डर जस्ट अपोजिट रहेगा। एच प्लस का अमाउंट ज़्यादा मतलब के का वैल्यू ज़्यादा, राइट। और एच प्लस का उल्टा जस्ट उल्टा किसका ऑर्डर रहेगा, पी एच का। के का जस्ट उल्टा किसका ऑर्डर रहेगा, पी के का रहेगा। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, समटाइम्स दिया जाएगा एसिड, क्या दिया जाएगा, बट पूछा जाएगा पी के बी ऑफ कंजुगेट बेस। तो बहुत घुमा घुमा के एक ही बात को पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पी के बी ऑफ के बी भी नहीं, पी के बी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस समझते हैं क्या होता है, नहीं भाई, पिछले क्लास में ही तो कहीं पे डील कर रहे थे, ये बात कहीं पे डील किया हूँ, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे डील किए थे, ये बात समझ में आ गया। चलिए, मैंने ये डील किया था भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल से H प्लस को आउट करते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंजुगेट। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस ऑफ व्हाट, विच एसिड, एच, करेक्ट। तो पहले तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल से, यहां देखिएगा, कंजुगेट, कंजुगेट जो भी टर्म रहेगा वो एरो के राइट में रहेगा, बोले किधर रहेगा, लेफ्ट में या राइट में, और किसका कंजुगेट रहेगा और एरो के लेफ्ट में रहेगा। क्या मैंने सही बोला, इसका मतलब है कि ए माइनस कंजुगेट टर्म एरो के किधर रहेगा, कंजुगेट टर्म मतलब कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस ऑलवेज एरो के राइट में, और किसका कंजुगेट है वो किधर रहेगा, लेफ्ट में। सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोल दिया OH माइनस, इसका नाम बोल दिया कंजुगेट बेस, क्या बोल दिया, इसको समटाइम्स बेस भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम बोल रहा हूँ कंजुगेट बेस, ये मेरी मर्जी है, राइट। तो OH माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, तो इसमें यहाँ पे इसका जो किसका कंजुगेट बेस है वो तो रहेगा लेफ्ट में, तो उसमें क्या ऐड करने से वो मिलेगा, उसमें से H प्लस हटा कर मिला है, तो कंजुगेट बेस में H प्लस जोड़ देंगे तो किसका कंजुगेट बेस था, किस एसिड का, वो एसिड मिल जाएगा। तो मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसा लिख लेता कि कंजुगेट बेस में H प्लस ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा एक कंजुगेट बेस उसी एसिड का होगा, करेक्ट है ना। यहाँ तो देखिए इसको कंजुगेट बेस बोल रहे हैं, किस एसिड का, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करेंगे, H प्लस जोड़ देंगे, समझ में आ गया है। तो दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, H2O, करेक्ट है। अगर मैंने H2O को कंजुगेट बेस बोल दिया, दिस इज, एक बार और आएगा भाई, एक मौका और मिलेगा इनिक में, ठीक है। दिस इज द कंजुगेट बेस किस एसिड का, क्या बोले, H3O, बोलिए आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या, इसका नाम मैंने क्या बोला, बेस, किधर रहेगा भाई, कंजुगेट बेस में क्या ऐड कर देंगे तो मुझे वो एसिड मिल जाएगा जिसका एक कंजुगेट है, इसमें H प्लस ऐड करने के बाद H प्लस नजर आएगा या H3O प्लस, देन इसका मतलब है कि सिचुएशन ऐसा रहा होगा ना, ये एरो के राइट में रहा होगा। सिंपल सा लैंग्वेज में भाई ऐसे सोच लीजिएगा, कंजुगेट बेस में H प्लस ऐड करने के बाद जो मिलेगा एक कंजुगेट बेस उसी एसिड का होगा, ठीक है। तो H2O कंजुगेट बेस ऑफ विच एसिड, H3O प्लस, ये भी ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऐसा फ्री में मार्क्स है।
यहाँ देखिए NH3, इसको मैं बोल रहा हूँ नाम दे रहा हूँ कंजुगेट बेस, किस एसिड का? तो इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा। कोई भी कंजुगेट बेस है तो किस एसिड का रहेगा वो तो निकाल लीजिएगा। अब जो डिराइव कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। मान लेते सपोज करते हैं कि बिक एसिड है, तो बिक एसिड जनरली रिवर्सेबल रहता है, राइट। तो यहाँ देखिए A माइनस का स्टेबिलिटी ज़्यादा, ध्यान सुनिएगा, A माइनस का स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम। कोई अगर निगेटिव चार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल है, उसका मतलब इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन का टेंडेंसी क्या रहेगा? कम रहेगा। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। इसका मतलब है कि इसका स्टेबिलिटी और इसका बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली। एग्री ना? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। बोलिए हाँ, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, राइट। अब यहां देखिए हर इक्वेशन से हम लोग एडवांटेज लेंगे, ठीक है। और इसका बेसिक कैरेक्टर कम, तो इसके साथ रीयूनियन होने का चांस कम, राइट। और रीयूनियन होने का चांस कम मतलब H प्लस का अमाउंट ज़्यादा, राइट। इसका एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू अनडिसोसिएटेड HA नहीं है, ड्यू टू H प्लस की वजह से इसका हम लोग एसिड बोल रहे हैं, राइट। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम। अब बेसिक कैरेक्टर कम मतलब इसके साथ एसोसिएशन का चांस कम, मतलब H प्लस अमाउंट ज़्यादा। H प्लस अमाउंट ज़्यादा तो एसिडिक सॉल्यूशन ज़्यादा, एसिडिक का स्ट्रेंथ ज़्यादा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HA इन्वर्सली या डायरेक्टली रहेगा, राइट। तो क्या एक लाइन बना लें? इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो इसका बेसिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ये पहले बताइए 1 by 1। जिनका डाउट है वो हाँ ना बोलते रहेंगे, पूछ कर चुप नहीं रहना है, ऑनलाइन में अगर हैं तो। इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होगा तो इसके साथ अटैच होने का टेंडेंसी, इसको ट्रैप करने का टेंडेंसी कम होगा। और इसके साथ अगर इसका रीयूनियन होने का टेंडेंसी कम मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब एसिडिक सॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा। किसका? इसका ना। इसका तो H प्लस ये ज़्यादा दे रहा है, राइट। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिख लें? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सही है ना? इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एसिडिक का स्ट्रेंथ ऑफ HA। यहां तक सही है? चलिए अब यहां देखिएगा, बातों को समझिए। एसिडिक, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा तो H प्लस ज़्यादा
सही है भाई। IH प्लस ज़्यादा मतलब pH कम, करेक्ट। और H प्लस ज़्यादा मतलब K का वैल्यू ज़्यादा रहा होगा, मतलब PK कम। H प्लस ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस ज़्यादा, बोले सही है। और स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस ज़्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर ऑफ A माइनस, बोलिए भाई कुछ, कम। अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ A माइनस कम मतलब उस इसका K भी कम, किसका K भी कम, कंजुगेट बेस का, कंजुगेट इसका भी तो K भी डिफाइन होगा, राइट। और इसका K भी कम तो PK भी ज़्यादा। इसका मतलब है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर अब PK भी सेम ऑर्डर में चलता है। यहाँ देखिए ज़्यादा तो ये भी क्या है ना, करेक्ट। तो एग्जाम में क्या किया जाएगा कि आपसे इसका न पूछ के इस एसिड के कंजुगेट बेस, एसिड 4 एसिड दे दिया जाएगा, राइट। और उसके कंजुगेट बेस के PKB का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई, 4 एसिड दिया जाएगा और उस 4 एसिड का कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं, KB भी नहीं, PKB पूछ लिया जाएगा। तो PKB के लिए क्या रहेगा, PKB इक्वल टू log 1/KB, राइट। इसका मतलब इसको उस तरह उस टाइम पे ऐसे डिराइव कर लेंगे, डिरिवेशन हो जाएगा। बहुत आसान है भाई। जनरली क्या कीजिएगा कि जब एसिडिक ऑर्डर निकाल लीजिएगा, राइट। और जो एसिडिक ऑर्डर रहेगा, ध्यान सुनिएगा, जो एसिडिक ऑर्डर रहेगा वही एसिडिटी, ये देखिएगा, तो जो एसिडिक ऑर्डर रहेगा वही स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर रहेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर 99% एग्जाम्पल में मैं वही काम करूंगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर और उसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर जस्ट उल्टा रहेगा। बोलिए अगर समझ रहे हैं तो। और अगर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल लिए तो उसका KB का ऑर्डर निकल जाएगा, सेम ऑर्डर। और KB का ऑर्डर निकाल के तो क्या PKB का ऑर्डर नहीं निकल जाएगा, उसका उल्टा। अब बाकी अप्लाई और कॉमन सेंस का मतलब IQ लेवल। समझाने के बाद तो इतना समझ में आ ही जाएगा, हो गया ना। तो क्या हम लोग इस तरीके से कितना भी घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए रेडी हैं। अब एग्जाम्पल लिया जाए, चलिए। एसिडिटी एंड बेसिसिटी के लिए 90% थ्योरी पढ़े हुए हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, करेक्ट। का निगेटिव चार्ज, अनायन, कटायन, फ्री रेडिकल, ऑल दे आर व्हाट, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट। बट फिर भी एक बार लेंगे। अब यहाँ देखिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, सपोज कीजिए कि ये मेरा कंजुगेट बेस है, क्या है, इस कंजुगेट बेस के अंदर। और यहाँ देखिएगा, आज के बाद एसिडिटी एंड बेसिसिटी का बात करना, एसिडिटी और बेसिसिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना। तो इसको लिख लेंगे क्योंकि हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी का बात करना मतलब हम लोग किसका बात करेंगे, रिएक्टिविटी का बात करेंगे। सर क्यों, तो रिएक्शन में तो भाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ भी तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
यहाँ भी बॉन्ड क्या हो रहा है, तो जहाँ भी बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है तो रिएक्शन का बात हो रहा है। तो कहीं पे एक बॉक्स में लिख लीजिए, एसिडिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो फिर हैलोजन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एसिडिटी एंड बेसिसिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए ए और बी में किस निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा? एक मिनट अब बताइए, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? स्टेबिलिटी नहीं, अभी के कंडीशन में यहाँ पे तो ये अलाउड ही नहीं है इतना पढ़ाने के बाद। कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज, राइट। कार्बन आयन में और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। देन तो जो वो तो कार्बन था, कार्बन नेगेटिव से ऐसा बात किए थे, बट वो जनरल स्टेटमेंट था कि फॉर बेटर स्टेबिलिटी कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना अमाउंट ऑफ चार्ज कम करना चाहेगा या ज़्यादा करना चाहेगा? कम करना चाहेगा फॉर बेटर स्टेबिलिटी। तो निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या है, तो ए और बी में कौन स्टेबलाइज करेगा? ए में, राइट। यहाँ देखिएगा, इसका मतलब एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, राइट। और अगर एक कंजुगेट बेस है, अगर क्या है कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कौन डिक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर क्या होता है? -I और -M। और डोनर कौन होता है? हाइपर +M। और इसी का तो गेम है भाई 90% केस में, राइट। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर एसिडिटी एंड बेसिसिटी का बात करते हैं तो हाइपर कंसन +M और +I ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, मैं लिखवा दूंगा। और -I और -M एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। किसी को डाउट यहाँ पे? देखिए एक लाइन, तो क्या लिख सकते हैं? A ग्रेटर देन B, स्टेबिलिटी ऑफ A-। तो यहां से कंक्लूजन ये दे सकते हैं, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases acidic character and any electron donating group decreases acidic character. यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्टूडेंट। इन तीनों में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा? और अगर एसिडिक कैरेक्टर, एक मिनट, अगर एसिडिक कैरेक्टर अगर आप निकाल रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो ये भी तो दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा H+ के दिमाग किस हाइड्रोजन को देखकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन को देखकर आपको बात कर रहे हैं? जनरली ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है। जनरली ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन क्या रहता है? एसिडिक इन नेचर। तो इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा और क्यों रहेगा? ठीक है, मुझे पता है, लेकिन यस, आज के बाद क्या ऑर्डर है? किसने ऑर्डर अभी दिया ऑनलाइन में?
ये किसका ऑर्डर है? नहीं नहीं, आप मतलब श्यामना बोल रहे हैं क्या? श्रावणी, चलिए। अच्छा, सोहनी डे, वेरी गुड। तो सी ग्रेटर ए ग्रेटर बी, सी ग्रेटर ए ग्रेटर बी का ऑर्डर ए रहेगा। वजह क्या है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका कंजुगेट बेस बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा? ऐसे तो ये तो पता चल गया कि सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सब में अनकॉमन फैक्टर क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, और उसमें भी डोनर में कौन सा इफेक्ट से डोनेट कर रहा है वो देखिएगा भाई। इसका यहाँ पे प्लस आई सोचिएगा या हाइपर कंसन, पता है ना, रेजोनेंस या रेजोनेंस का जैसा कोई प्रोसेस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट। तो इसका हाइपर कंजुगेशन के वजह से डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो प्लस आई सोचेंगे। और यहाँ पे मुझे देखना है डायरेक्टली, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा इसका कौन सा इफेक्ट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्लस आई से, इंडक्टिव से, या हाइपर कंसन से? हाइपर कंसन। इसलिए आप इस चीज़ का हैबिट, जनरली कुछ क्वेश्चन तो देखकर आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप हैबिट डालिए कि इसका कंजुगेट बेस बनाने का, करेक्ट, तो मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। तो देखिए, अगर इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो दिस निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, तो इस निगेटिव चार्ज के लिए ये पूरा का पूरा कैसा काम करेगा? माइनस एम का, प्लस, इसके पास दोनों पावर है, प्लस और माइनस एम, बट यहाँ पे इसका मंजूरी है माइनस एम ही करेगा। तो दिस निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय रिंग एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट ऑफ व्हाट? NO2। बट यहाँ की वजह से नहीं था कि CH3 की वजह से इसका माइनस एम कम हो गया। इसका मतलब है कि डायरेक्टली इसका माइनस एम का ऑर्डर पता रहेगा तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है A B C में अगर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? कंजुगेट बेस, तो ऑर्डर क्या रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ, बाद में इतना काम नहीं करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर रहेगा C, उसके बाद A, और सबसे कम किसका रहेगा? और जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का ऑर्डर रहेगा वही उसका एसिड का, एसिडिक का स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। तो क्या हम लोग C ग्रेटर A ग्रेटर B एसिडिक ऑर्डर लिख दें? और जो एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा भाई, वही उसका K का ऑर्डर हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर और K का ऑर्डर या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट। अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है या आ जाएगा तो, ठीक है। जिन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि सर आसान है, जब तक नहीं पढ़ते तो वही टफ है। तो एक्चुअल में इन तीनों का ही कंजुगेट बेस का बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, तब क्या ऑर्डर होता? बेसिक ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस, तब ऑर्डर क्या रहेगा भाई? सही है, C लेस देन A लेस देन B। स्टेबिलिटी का जस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का जस्ट उल्टा उसका बेसिक कैरेक्टर, करेक्ट। और ये क्या हो गया? बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर। अब बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर और उसका KB का ऑर्डर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बोले या उसका KB का ऑर्डर। तो अगर इस कंजुगेट बेस का PKB का ऑर्डर पूछा जाएगा तो यही ऑर्डर हो जाएगा, नहीं। बट यहाँ पे आकर बात करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। एक किसका ऑर्डर है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? PKB। किसका? पूरा बोलिए, कंजुगेट बेस, PKB ऑफ कंजुगेट बेस हो जाएगा ना। इसका मतलब सर हम लोग को किसी भी तरीके से घुमाया जाएगा फिर भी हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बातों को समझ गए हैं, हो गया। नेक्स्ट टेस्ट में सिलेबस रहेगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब मैं पूरा मैसेज कर दूंगा, बट केमिस्ट्री का बता दिया।
सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट एंड, और उसका नेक्स्ट रहेगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म छूटा हुआ है ना, वो रहेगा। करेक्ट है। चलिए एसिडिक ऑर्डर निकालिए। लिखिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखने से बहुत कुछ क्लियर होगा। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर निकालेंगे तो बाकी सारा ऑर्डर निकल जाएगा। अब बार बार हिसाब सारा काम नहीं करेंगे, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर बोलें और के का ऑर्डर बोलें, डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? सब लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए जो भी दिमाग में आ रहा है। बी ग्रेटर देन, वेरी गुड रोबियल। लेकिन आंसर आपका सही है। अब आपने क्या सोचकर आंसर दिया, बोलिए। हैलोजन है, और एसिडिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, राइट। तो वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो उसका रिएक्टिविटी के लिए माइनस आई लेते हैं, तो उसका एसिडिटी के लिए भी क्या लेंगे, माइनस आई लेंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसे मैंने मेन पॉइंट ही लिखवा दिया कि एसिडिटी एसिडिटी का बात करना मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, और वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर रिएक्टिविटी, राइट। तो रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय माइनस आई। तो इन दोनों का, इस बी और सी को एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, हैलोजन वाला है तो इसके साथ जब इसका लेंगे, अगर ये बात नहीं करते, अगर ये बात आज नहीं बोलते, तो आप तो इसका रेजोनेंस देखते, और रेजोनेंस यहाँ पे क्या नजर आता, निगेटिव कैरेक्टर, तो आपको इसका डोनर इफेक्ट नजर आता, राइट। तब इसमें आपका इसका बेसिक कैरेक्टर इससे कम दिखता है, एक रेस्पेक्ट इसका कम दिखता, बट फैक्ट ये है कि इसका एक रेस्पेक्ट में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो जब ए के साथ ए का बी का ए के साथ कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस क्या हो गया, अनकॉमन एस क्लोरीन है, एच है। तो वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो इसका रिएक्टिविटी के लिए क्या लेते हैं, माइनस आई। तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वहाँ पर दिखाएगा। करेक्ट है ना, मतलब बिल्कुल ड्यूअल कैरेक्टर शो करते रहता है, ठीक है। तो बी और सी का तो ए और डी से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका क्या हाइपर कंजुगेशन, इसका कोई भी कंजुगेशन नहीं, राइट। लेकिन जब बी और सी में कंपेयर करेंगे तब कंपेरिजन हो गया विद इन हैलोजन। क्या हो गया, एंड व्हेन कंपेरिजन विद इन हैलोजन एंड इफ रेजोनेंस आर हैपनिंग, अगर विद इन हैलोजन कंपेयर हो रहा है और वहाँ पे वो रेजोनेंस भी कर रहा है, तब रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय प्लस एम, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय प्लस एम। ये तो लिखवा चुका हूँ, ये तो पुराना बात हो गया ना, राइट। तो इसमें किसका प्लस एम ज़्यादा, जब बी और सी के बीच का बात करेंगे, फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, तो इसका ज़्यादा रहेगा एसिडिक कैरेक्टर, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। तो बी और सी तो ऐसे भी ए और डी से ज़्यादा था, बट बी और सी में बी ज़्यादा था, तो बी ग्रेटर देन सी। अब ए और डी में क्रिस्टल क्लियर है, इसमें क्या कर रहा है, हाइपर कंजन डोनर, इसमें हाइपर कंजन नहीं है। तो ए और डी में किसका ज़्यादा रहेगा, ए का ज़्यादा रहेगा, डी का कम रहेगा। ये तो बिल्कुल पूछना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जो, हाँ इसमें जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सब और लोग भी जानते होंगे, बट 90% लोग यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाएंगे, वो तो यहाँ पे रेजोनेंस देखना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया, दिस इज द वजह, ये वाला बात कम से कम तो मैं 50 बार लेकर आ रहा हूँ, बार बार रिपीटेडली, अब फिर भी मिस्टेक करके आइएगा तब तो कोई बात ही नहीं है। हो जाएगा ना। तो किसका ऑर्डर निकाल लिए,
एसिडिक ऑर्डर या अब एसिडिक ऑर्डर निकल गया तो बाकी जितना भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, क्या फ्रेम किया जा सकता था? के का ऑर्डर, पी के का ऑर्डर, या इसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, या इसका कंजुगेट बेस का बेसिसिटी का बेसिक का स्ट्रेंथ का ऑर्डर, या कंजुगेट बेस का के बी का ऑर्डर, या पी के बी का ऑर्डर। सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हो जाएगा ना? चलिए देखिए भाई, जब तक जो क्वेश्चन नहीं देखते हैं ना तब तक लगता है कि नहीं आता। जैसे आइसोमेरिज्म में जाके देखिएगा, मैं एरी थ्रियो और थ्रियो पढ़ाया हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। एरी थ्रियो एंड 2020 के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में नहीं आया था, 2020 के एडवांस में आया हुआ है। और हर साल मैं सोचता था, सच बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, कि इसको छोड़ देते हैं, क्यों पढ़ाएं, बच्चे भी बोर हो जाते हैं, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एडवांस में। तो उस टाइम पे तो मैं तो कल क्वेश्चन देखकर मैं तो सबसे पहले तो अपने गुरुदेव को याद किया, कितना बढ़िया से बैलेंस हम लोग को पढ़ाया गया था, हर एक बात को लिया गया, समझते हैं। तो इसलिए समटाइम्स लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। इसलिए कब आ जाएगा नहीं पता है ना, नहीं आ रहा है तब तक नहीं आ रहा है, बट पूरा कंटेंट लेकर बैठिए। इसलिए कब प्लांट किंगडम से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये तो आ नहीं रहा है। एसिडिक ऑर्डर बताइए। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है नहीं। सबसे ज़्यादा बी का सी से भी ज़्यादा रखे हैं, बोले क्यों? इसका माइनस एम है, क्या है ये? माइनस आई। तो माइनस एम और माइनस आई में माइनस एम को ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस देंगे, राइट? बी ग्रेटर देन सी, और सी के बाद भाई ये तो डोनर ना, अभी क्या है, बट ये डोनर थ्रू व्हाट? प्लस एम, ये डोनर थ्रू हाइपर कंजम्पशन। तो किसका ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा? तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, तो इसलिए उसके बाद रहेगा ए, उसके बाद ई, और सबसे कम किसका रहेगा? डी। तो अब समझ में आया कि रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करेगा? एक कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री, 2 डिग्री। इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर बताइए विथ प्रॉपर रीजन। यही तो बात है, लिखना सीखिए भाई। तब यहाँ पे जब कंजुगेट बेस बनेगा, याद है कंजुगेट बेस जो बनेगा तो निगेटिव चार्ज के साथ हाइपर होता है क्या? तो यहाँ पे हाइपर कंजम्पशन वाला इफेक्ट सोचेंगे, यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर निकाले ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजम्पशन या ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई। देन तो सबसे प्लस आई किसका? 3 डिग्री का अल्काइल का। तो इसमें कितना डिग्री अल्काइल है? 3 डिग्री। इसमें कितना डिग्री? 2 डिग्री। इसमें कितना डिग्री? करेक्ट। इसका मतलब सब जिसका प्लस आई ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम, और जिसका प्लस आई कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा।
बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, एसिडिक ऑर्डर। पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? प्लस आई। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्कोहल, एसिडिक ऑर्डर। जल्दी से बोलिए, एसिडिक ऑर्डर। ए ट्रैप में फंस गए आप, एक जाल बिछाया जाता है। नहीं, आप लोग क्या सोचे मैं गलती से भूल गया रिंग नहीं है? भूला नहीं था भाई, जानबूझ के दिया था कि रिंग नहीं है, राइट। तब यहाँ पे क्या NO2 का क्या देख रहा है? माइनस ए में माइनस आई। NO2 रिजोनेंस कर रहा है क्या इसके साथ? नहीं कर रहा है, तो उसका कौन सा इफेक्ट देखिएगा? माइनस आई। ये रिजोनेंस कर रहा है लोन पेयर। तो इसका जब भाई यहाँ पे जब इसके पास 2 पावर दिए हैं भगवान, प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम हो नहीं रहा तो कौन सा आई? तो माइनस आई, राइट। इसका मतलब है कि माइनस आई से इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। ये पूरा अल्काइल है तो ये क्या शो करेगा? अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका भी माइनस आई, बट इसका माइनस आई इससे क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ड्यू टू माइनस एम या माइनस आई, रेजोनेंस नहीं होते रहेगा तो फिर माइनस आई, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, राइट। तो इस तरीके से ऑर्डर क्या रहेगा? एग्जाम में भी तो ऐसा रहेगा कि 2-4 क्वेश्चन सेम ट्रेंड का बीच में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आप तो इनर्सिया में आ गए, रिंग सोच रहे हैं, बीच में रिंग गायब हो गया, फिर ये भी नहीं सोच क्या ये नहीं, कुछ सोचे प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई वो कम से कम तो 10 बार मिनिमम आया हुआ है, इससे कम नहीं आया होगा, 10 टाइम्स और डिफरेंट तरीके से आया हुआ है। यह है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यह है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, करेक्ट, सही है। ए और बी में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा गया है। बी होगा ज़्यादा। चलिए स्टूडेंट याद रखिए, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, माइनस एम का इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। मेजोमेरिक इफेक्ट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस या इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस? तो ऑर्थो पे या पैरा पे हो, रेजोनेंस रिलेटेड है, राइट। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या हो गया है? नहीं भाई, इंट्रामॉलिकुलर H बॉन्डिंग। इस इंट्रामॉलिकुलर H बॉन्डिंग से इस एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़े हुए है, तो यहाँ से इसका H प्लस देने का टेंडेंसी क्या हो गया है? कम हो गया है। देने का टेंडेंसी क्या रहेगा? कम होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे इसमें खास करके ये फैक्टर है, इसमें खास करके ये फैक्टर काम कर रहा है, राइट।
तो इस केस में, बट यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर है इतना डिस्टेंस पे इंट्रामोलिकुलर, यहाँ देखिएगा कौन सा बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 कितना मेंबर का रिंग बन रहा है। और जिस प्रोसेस की वजह से साइक्लाइजेशन होता है उसको बोलते हैं चिलेशन। कौन सा बोलते हैं? तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, जहाँ भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलेगा, मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्डिंग होता है तो डैम श्योर क्या होगा, साइक्लाइजेशन, चिलेशन, चिलेटिंग इफेक्ट, राइट। इसको ये भी पढ़ते हैं। और उस केस में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के लिए कोशिश करते हैं कि 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाएं। 3 मेंबर में स्ट्रेन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कौन सा स्ट्रेन? एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है। तो इस वजह से ये हाई एसिडिटी था जो जाने वाला है H+ बन के, उसी को अगर होल्ड करके मॉलिक्यूल के अंदर ही रखा हुआ है तो देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्री ना? इसको दोबारा केमिकल बॉन्डिंग में लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे B ग्रेटर व्हाट, करेक्ट। लेकिन जहाँ पे NO2 का नंबर अगर सेम रहेगा, क्या रहेगा, तब H बॉन्डिंग का इफेक्ट देखिएगा। लेकिन अगर NO2 ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ पे H बॉन्डिंग का इफेक्ट काम नहीं करेगा। उस पर भी एक एग्जांपल लूँगा। समझो मैंने क्या किया? मान लेते हैं कि यहाँ पे था, एक और एग्जांपल लेके समझाया जाए इसमें। पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए। तो एक किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिक ऑर्डर, राइट। वाटर और हनी में कौन ज़्यादा डेंस है? डेंसिटी, विस्कोसिटी, राइट। हनी। इसका मतलब है कि जिसका जो जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज है, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन प्योर, इसमें वाटर नहीं मिक्स किए हैं, इसका में किसका सॉल्यूशन ज़्यादा डेंस रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा? भाई फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो नेबर के साथ ऑटोमेटिक इंट्रैक्शन कम रहता है, नहीं समझे। और उसका लिक्विड फॉर्म, मतलब लिक्विड फॉर्म क्या, सिंगल मॉलिक्यूल, कोई भी किसी भी कंपाउंड का लिक्विड फॉर्म क्या सिंगल मॉलिक्यूल मिलकर बनाएगा। लिक्विडिटी, लिक्विफिकेशन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इंटर, एक मॉलिक्यूल सिंगल में लिक्विड बन जाएगा, राइट। तो लिक्विफिकेशन के लिए कौन सा अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, बोलिए? इंटर। तो ये तो खुद के मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्टेड है। तो इसी का अगर 2 मॉलिक्यूल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का 2 मॉलिक्यूल के बीच अगर इंट्रैक्शन सोचा जाए तो खुद के मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रैक्शन है तो आपस 2 मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन क्या रहेगा, बोलिए भाई? कम रहेगा। और इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें इंट्रा एच बॉन्डिंग कम हो रहा है तो इंटर एच बॉन्डिंग होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसको दोबारा पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में अंडर द हेडिंग एच बॉन्डिंग, समझे। तो थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसका 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल का क्लोजनेस ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, करेक्ट। दैट्स व्हाई ये भी और पूछा जाएगा इसमें किसका डेंसिटी, और डेंसिटी का ऑर्डर बोलें या विस्कोसिटी का ऑर्डर बोलें या सरफेस टेंशन का ऑर्डर बोलें, अलग बात या सेम बात, समझ रहे हैं ना। चलिए, क्या समझे, खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने यहाँ समझाया? ओके। तो इसका मतलब B ग्रेटर देन A, क्या डेंसिटी का ऑर्डर बोल सकते हैं? रीजन तो सेम है ना भाई, राइट। इंट्रा मॉलिकुलर, यहाँ देखिएगा, इंट्रा अट्रैक्शन और इंटर अट्रैक्शन डायरेक्टली या इनवर्सली, इंट्रा ज़्यादा तो इंटर कम एंड वाइस वर्सा। और डेंसिटी का ऑर्डर बोल दे भाई तो विस्कोसिटी का ऑर्डर भी तो सेम रहेगा, बोलते ही नहीं कुछ। और सरफेस टेंशन का, ठीक है। ऑनलाइन का स्टूडेंट, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा बात किए थे। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलिए मेरे साथ, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, केकड़ा वाला बात होता है, लेग पुलिंग, राइट। कोई एक मॉलिक्यूल जाना चाह रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, इसका मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। मॉलिक्यूलर वेट तो दोनों का सेम है, तो कहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा,
इसमें ज़्यादा रहेगा, एग्री ना। इसमें इसका मतलब इंट्रा अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है, इंटर अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट को, तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला भी 5 बार पूछा हुआ है। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है, नहीं सर आप इतना 10 बार बोल दिए हैं, शायद पूछा हुआ होगा, तो जाके चेक कीजिएगा 43 ईयर्स का IIT क्वेश्चन बैंक और नीट का भी देख लीजिएगा 1990 से, 4-5 बार तो मिल ही जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। उतना छोड़िए, 5 साल पहले ही पूछा हुआ है, बहुत नहीं, 15 से लेकर 21 तक का भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो कुछ होता है टाइप प्रॉब्लम जो कि ऑलवेज कहीं न किसी तरीके से आ जाता है, उसमें एक ये भी है। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री एंड बेसिसिटी, इसलिए कम ऑन टाइम, और खासकर PG वाले स्टूडेंट आप लोग को 8:25 तक आ जाना है। मैं लेट हो जाऊँ कोई बात नहीं है, हालांकि मैं भी कोशिश करूँगा लेट नहीं हो, मैक्सिमम टाइम तो मैं खुद ही आकर गेट खोलता हूँ, आप देखते हैं। आज भी मैं 7:55 तक आ गया था, 8 बजे तक आ गया था। तो कोशिश करते हैं कि टाइम से रहें। अब फैमिली वाले लोग हैं तो कुछ साग सब्जी कुछ ये सब लाना पड़ता है, तो उसमें देर हो जाता है, या कुछ और काम पड़ गया, वो अलग बात है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि मतलब टाइम से आना है सबको। ऐसे लेट होता क्यों है PG वाले बच्चे? नाश्ता के चक्कर में? हाँ, नहीं आज नहीं, मैं तो जनरल डे के बात कर रहा हूँ। लेट भी तो चलता है, आते ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके पीछे देखिए, आप लोग कोई बच्चे तो है नहीं कि आपको डरा कर बोला जाएगा कि पेरेंट्स को बोल देंगे। आप मैच्योर्ड हो चुके हैं, इसलिए आपको अब डरा के नहीं, आपको मोटिवेट करके काम करवाया जा सकता है। आप ही का तो करियर है, राइट। क्या मतलब है कि बगल में रहकर PG में रह के ऑन लाइव हैं, इसका कोई मतलब है? ये सब काम नहीं करना चाहिए ना, ये सब डेटा बचा के रखिए। राइट, मोबाइल का डेटा बचा के रखेंगे ना, बगल में रहकर क्लास। वो इमरजेंसी का दिन हुआ कि हाँ ज़्यादा रात में पढ़ लिए, दिन में नहीं नींद खुल पाया, वो दूसरी बात है, बट हर दिन तो ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, यहाँ तो हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सेम लिख लीजिएगा। जो डेंसिटी का ऑर्डर रहेगा वही किसका ऑर्डर रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ देखिए, अब ध्यान से स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ये भी आने का चांस रहेगा। अब यहाँ पे इसमें NO2 2 है, तो आपसे मिस्टेक होने का चांस क्या रहता कि आप सोचते कि यहाँ तो और भी ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, तो जहाँ पे मोर देन 1 NO2 रहेगा, अगर NO2 सेम है तब हम लोग H बॉन्डिंग वाला केस देखेंगे, बट मोर देन 1 रहेगा तो उसका -M H बॉन्डिंग पे डोमिनेट करेगा। -M इफेक्ट क्या किस पे डोमिनेट करेगा? H बॉन्डिंग पे डोमिनेट कर जाएगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ का कंजुगेट बेस इतना हाईली स्टेबलाइज रहेगा, इसके साथ भी स्टेबलाइज रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, इसलिए जानबूझ के मैं लिया। अदरवाइज लगता कि अच्छा यहाँ पे एक NO2 है तो H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग 2 है तो और भी ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इसलिए जहाँ पे वो सेम रहेगा 1 NO2 1 NO2, तब वो H बॉन्डिंग वाला इफेक्ट देखेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? A का रहेगा, A लिख लीजिएगा। उसके बाद किसका रहेगा? और सबसे कम किसका रहेगा? B का रहेगा, लिख लीजिए। ये आने का चांस बनेगा। देखिए भाई, ये बहुत कमाल का एसिड है। यस, इसका कमाल वाला बात क्या है? इसको बोलते हैं स्यूडो इनऑर्गेनिक एसिड।
जनरली इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। ये है ऑर्गेनिक, बट नाम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हुए इसको बोलते हैं स्यूडो इनऑर्गेनिक, ड्यू टू इसका एसिडिक कैरेक्टर। इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत सारा इनऑर्गेनिक एसिड से भी ऊपर रहता है। वजह सर, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा, दिस कंजुगेट बेस थोड़ा स्टेबलाइज या हाईली स्टेबलाइज बाई 3NO2 ग्रुप, राइट। एक और कैरेक्टर इसका है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग डाई है। एक मिनट इसका सुन लीजिए कैरेक्टर। जनरली ब्लैक, इसका कलर येलो होता है, करेक्ट। ब्लैक ब्लैंकेट को येलो करना है, इस पर कुछ कलर डाल दीजिए ब्लैक ब्लैंकेट पे, कुछ पता नहीं चलेगा। ब्लैक ब्लैंकेट पे अगर रेड कलर भी डाल दिए, ब्लू भी डाल दिए, तो दिखेगा नहीं, ब्लैक ही दिखेगा, राइट। ये ब्लैक ब्लैंकेट को भी येलो कर सकता है। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग डाई रहेगा, राइट। तो वेरियस, इसका कलर है येलो, याद रहेगा ना। और अगर गलती से भी अगर टच में हो गया तो जिंदगी भर के लिए हाथ पीला हो जाएगा। एक दिन के लिए नहीं, कट करके निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। अब वो हाथ पीला वाला मत सोचिए, वो तो बहुत पवित्र बंधन है। राइट, होता है ना शादी ब्याह में हम लोग बोलते हैं। इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। अभी 5-10 साल कहीं पे अच्छी जगह पे सेट होके पहले अपना ज़िंदगी जी लेना है, उसके बाद नहीं तो जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जनरली तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, 5, 7, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल्स का, और बच्चे को तो स्टूडेंट का बहुत उससे भी ज़्यादा रहता है, हियर एंड देयर। वो सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीज कर जाता है, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 200 मीटर के अंदर हो जाता है। नहीं 9 बजा नहीं, कहाँ हैं, मतलब ये सेंटेंस मतलब कहाँ है, इनडायरेक्टली और कुछ नहीं। या दे आर वेरी स्मार्ट, थोड़ा नहीं, खुद ना कॉल कर, अच्छा बच्चे को कॉल दे देंगे, बच्चे को कॉल दे दिया, कॉल करके पूछ रहे हैं पापा ये लेके आइएगा। इनडायरेक्टली पता चल गया मैं कहाँ पे हूँ, आ रहा हूँ। तो मतलब कहे नहीं, ख़राब बात नहीं है, ये आपके लिए केयर है। समटाइम्स बाद में पता चलता है। जैसे अभी हम लोग कैसे अपने पेरेंट्स को इतना मिस करते हैं। पहले पेरेंट्स बोलते थे कहाँ रह गए, क्या रह गया। अभी पेरेंट्स को देखते ही इतना इमोशनली मिल भी नहीं पाते हैं, तो वो सब चीज़ अभी मिस करते हैं। या पहले बचपन में अगर थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ तो, खासकर मेरा ऐसा होता था, 5 भाई बहन में, तो बहुत ज़्यादा माँ से क्लोज रहते थे। तो कुछ भी थोड़ा भी ख़राब हुआ तो मतलब उन्हीं के पास सुबह शाम तक बैठे हुए हैं। होता ना एक लेवल से ज़्यादा शो करना कि तबीयत ख़राब है। तो वो रहता था, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, किसको बोलिएगा। तो माँ का एक अलग लेवल का ही रहता है इमोशन, अटैचमेंट। तो यहाँ देखिए इसका कलर, इसको याद रखिएगा, कभी आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्यूडो इनऑर्गेनिक एसिड, पिक्रिक एसिड। कलर क्या रहेगा, येलो, वेरी स्ट्रॉन्ग डाई। तो अगर इसका इन सब के साथ कंपेयर करते हैं, ये तो सबसे ऊपर निकल जाता। तो इसको डी लिख लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे है इसको एक लिख कर डी लिख लीजिए। तो ऑर्डर क्या होता, डी के टर्न ए के टर्न सी के टर्न बी। तो मुझे लगता है कि अब तो नाइट्रोफिनॉल, चाहे मोनोनाइट्रोफिनॉल हो या डाई नाइट्रोफिनॉल हो या ट्राई नाइट्रोफिनॉल, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन ले लिया जाएगा स्टूडेंट। मैक्सिमम एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगा। जिसको मैंने सर्किल किया, जिस हाइड्रोजन को सर्किल किया, उसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। कंजुगेट बेस बनाइए।
ये तो हम लोग कार्बन आयन में स्टेबिलिटी देखे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? इसका कंजुगेट बेस बजा sp कार्बन, उसके बाद sp2 कार्बन, और सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस एसिडिक ऑर्डर डिफरेंट या सेम ऑर्डर रहेगा, ए ग्रेटर बी ग्रेटर एसिडिक ऑर्डर। हम लोग किसका ऑर्डर निकाले पहले? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस यहाँ पे क्या था? कार्बन आयन, और यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? मेजर पॉइंट ऑफ व्यू हाइब्रिडाइजेशन क्या था? ये sp कार्बन, ए कौन सा कार्बन? sp2, ए कौन सा कार्बन? sp3 कार्बन। अच्छा स्टूडेंट, जनरली सेम पीरियड में कौन सा फोर्स ड्राइविंग फोर्स? पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में साइज फैक्टर। तो एक बार एक लिखे तो पीरियोडिक कोरिलेशन। देखिए जनरली हम लोग इतना का बात इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोटा मोटी यही आते रहता है, बाकी का नहीं लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। 99% केस में तो यही रहता है, इसलिए इसका पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए CH3 माइनस ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, NH2 माइनस NH3। नाइट्रोजन से रिलेटेड क्या रहता है? या तो NH2 माइनस रहेगा, नहीं तो NH3 रहेगा, करेक्ट। ये मैं बेसिक ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। और ऑक्सीजन से रिलेटेड मोस्टली क्या हो सकता है? करेक्ट है ना? इन सब का बाद में देख लेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। तो देखिए ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो जनरली इन जनरल मोस्टली हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड ही जानते हैं, करेक्ट। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अगर आप ऑल ऑफ सडन अगर इस चीज़ को नहीं देखे हुए हैं और पूछा जाएगा कि CH3 माइनस और NaOH या KOH में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, 99% केस में अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको लगेगा अच्छा ऑब्वियसली KOH या NaOH ये बोलिएगा, क्योंकि CH3 माइनस इससे पहले मिला ही नहीं है और सही से ऑब्जर्व किया जाए। बट यहाँ पे ये जो बेसिक है ड्यू टू Na प्लस है या OH माइनस है? OH माइनस। तो कार्बन पे निगेटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, किस पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल? ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल। सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर सोचेंगे तो कार्बन पे निगेटिव, राइट, और ऑक्सीजन पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ज़्यादा टॉलरेबल रहेगा। तो इस पे निगेटिव अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उसका देने का टेंडेंसी कम होगा, है ना। और इस पर निगेटिव कम स्टेबल है तो देने का टेंडेंसी, तो भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में जो बॉस था उसका भी बिग बॉस आ गया। नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में अभी तक बिग बॉस कौन था? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे NaOH और KOH चल रहा था और पता चला इससे भी ऊपर का बॉस है, राइट। इसका यहाँ से ही मैं एक कॉमन डायलॉग बोलते रहता हूँ, कार्बन पे निगेटिव चार्ज होना बहुत बड़ी बात होती है, और स्पेशली sp3 कार्बन पे। किस पे? ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। तो वजह क्या है? अगर sp3 कार्बन पे निगेटिव है तो पूरे पीरियोडिक टेबल का
सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मतलब किससे भी ज़्यादा, जिसको अभी तक जान रहे थे सब फर्स्ट टाइम अगर इसको जानेंगे तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि अभी से बचपन से चल रहा था NH KH में, अब आ गया ये। तो कार्बन पे नेगेटिव और स्पेशली sp3 कार्बन पे नेगेटिव है तो उसका बेसिक कैरेक्टर वो हाईएस्ट बेसिसिटी जोन हो गया। और ये क्या रहेगा? सेकेंड हाईएस्ट। ये क्या रहेगा? इसको थर्ड हाईएस्ट बोलिए, उससे ऊपर का भी चीज़ है NH2-, जिसको नहीं जान रहे थे, राइट। सोडामाइड नहीं, सोडामाइड का बेसिक कैरेक्टर NH से ज़्यादा होता है। देखते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन के प्रिपरेशन में। जब हम लोग हेलो अल्केन से अल्काइन बनाते हैं और विनाइलिक पोजीशन में नहीं रुकना चाहते हैं तो हम लोग सोडामाइड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, किससे? NH और KH से। समझ में आ गया? इसका मतलब हाईएस्ट बेसिक कौन रहेगा पूरे पीरियड टेबल का? कार्बन पे नेगेटिव, स्पेशली sp3 कार्बन पे नेगेटिव। सेकेंड हाईएस्ट NH2-, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। और थर्ड हाईएस्ट OH-। तो जिसको अभी तक आप जान रहे थे सबसे ज़्यादा, वो है नंबर थर्ड पे। करेक्ट है ना? पहले इन तीनों का ऑर्डर लिख ले। CH3- ग्रेटर देन व्हाट? NH2- ग्रेटर देन OH-। किसका ऑर्डर है भाई? बेसिक ऑर्डर। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, एक्चुअली मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक साथ बेसिक ऑर्डर निकालना है। करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? CH3-। उसके बाद NH2-। उसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब जो मैं बोला उसको ध्यान से लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। तो एक्चुअल में सेम पीरियड में है, एक मिनट रुकिए, सेम पीरियड में है और अगर दो एलिमेंट एडजेसेंट है, क्या है? तो अगर एडजेसेंट है तो एडजेसेंट के एडजेसेंट नहीं, नॉन एडजेसेंट के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, एडजेसेंट है जस्ट, तो उसमें उसका न्यूट्रल, जनरली अमोनिया भी बेसिक नेचर का होता है, बट इसका न्यूट्रल और इसका नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बीच का अगर बात करें तो इसका नाइट्रोजन का न्यूट्रल और ऑक्सीजन का निगेटिवली चार्ज में ऑक्सीजन का निगेटिवली चार्ज का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। किसका ज़्यादा रहेगा? OH- का बेसिक कैरेक्टर। बट अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर इससे कम नहीं होगा। जनरली हो सकता था ना कि फ्लोरीन पे भी तो निगेटिव है, बट वो ऑर्डर एक्सचेंज करना है। इसका न्यूट्रल होते हुए भी इससे ज़्यादा रहेगा भाई। इसका न्यूट्रल होते हुए भी किससे ज़्यादा रहेगा? F- से ज़्यादा रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। इसलिए निगेटिव और न्यूट्रल के बीच में अगर एक्सचेंज करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एडजेसेंट। बोलिए क्या होना चाहिए? एडजेसेंट। समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? क्या कि दो एलिमेंट के बीच में अगर कंपेयर करना है बेसिक ऑर्डर के लिए, जिसके पास लोन पेयर है, राइट, तो अगर निगेटिव चार्ज न्यूट्रल तो वो ऑर्डर एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर एक्सचेंज तभी करेंगे जब आप क्या हो? एडजेसेंट। एडजेसेंट के एडजेसेंट रहेगा तो नहीं होगा, तब उसका बेसिक ऑर्डर, जैसे यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल होते हुए भी F- के रेस्पेक्ट में इसका बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। बात समझे मैं क्या समझाने की कोशिश किया? लिख लेंगे खुद के लैंग्वेज में, हो जाएगा ना? तो इस OH- से ज़्यादा किसका रहेगा? NH3। अब देखिए ऑक्सीजन का न्यूट्रल, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन तो एडजेसेंट है, तो ऑक्सीजन का न्यूट्रल मतलब वाटर F- किसका ज़्यादा रहेगा? F- का। करेक्ट है? फिर वाटर का। ये हुआ बेसिक ऑर्डर। तो यहाँ पे आप लोग से मिस्टेक हो सकता था। मिस्टेक वो होता कि अमोनिया का लगता कि न्यूट्रल है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये पानी पहले रख देते हैं, बट F- बाद में रहेगा। ठीक है, तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट, आज एसिडिटी बेसिसिटी का पहला लेक्चर था और हम लोग आज बहुत कुछ सीखे हैं
और अगला 2 क्लास या 3 क्लास इसी पे चलते रहेगा। और सिर्फ इस टॉपिक को इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक का रिएक्शन है बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ये टॉटोमेरिज्म या बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर की वजह से वो इस रिएक्शन मेजर या माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो वहाँ पे मुझे जब रिक्वायरमेंट होगा तो फिर मैं वहाँ पे सपोज करूँगा कि हाँ आप जानते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा दिया, तो वहाँ पे मैं आपके भरोसे छोड़ दूँगा और फिर मैं खुद के फास्ट हो जाऊँगा वहाँ पे फिर एसिडिटी बेसिडिटी नहीं सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डर निकालते हैं, इसलिए यहाँ जितना काम करना है एसिडिटी बेसिडिटी का यहाँ पे कर लेंगे, बाकी जगह रिएक्शन में आपके भरोसे छोड़ूंगा। ठीक है, हेल्प करेंगे बट वहाँ पे थोड़ा फास्ट रहूँगा। आज के लिए इतना। थैंक यू एवरीवन।